सो लास्ट क्लास में हम कॉमन टेंजेंट्स के बारे में देख रहे हैं. यू हैव टू सर्कल्स, देयर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर कैन बी इन एनी वन ऑफ द 5 डिफरेंट केसेस. ऐसा नो. सो लास्ट क्लास में हम नॉट इंटरसेक्टिंग किए हैं. ऐसा नो. यू हैव टू सर्कल्स विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देयर आर 4 कॉमन टेंजेंट्स. ऐसा नो. यस सर. यस सर. सो अगर नॉट इंटरसेक्टिंग है तो यू हैव 4 कॉमन टेंजेंट्स, जिसमें 2 DCTs प्लस 2 TCTs, राइट? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स. Yes or no? And the condition is D is greater than R1 plus R2, right? इसके बाद touching externally, you have 3 common tangents, जिसमें 2 DCTs है, 1 TCT है. D is equal to R1 plus R2. यहाँ तक हम लास्ट क्लास में किए हैं. सर यस सर, यहाँ तक हो गया था. सर ना? D इक्वल टू होगा. क्या है बेटा? सॉरी, D इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. D का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, राइट? सो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, देखिए अगर 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहा है तो देखिए 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब ध्यान दे दीजिए, मान लीजिए सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस D है, एक रेडियस R1 है, एक रेडियस R2 है. ओके, सो डू यू सी दैट यू कैन फॉर्म ए ट्रायंगल विद दीज 3 नंबर्स? यस और नो? 2 circles are intersecting each other, then you'll get a triangle with R1, R2 and D as the sides. Yes or no? यस सर. So आपको ट्रायंगल में साइड्स के बीच में रिलेशंस पता है ना, इनइक्वालिटीज. सो D should be less than R1 plus R2. yes or no? इसलिए D equal to R1 plus R2 है तो जस्ट टचिंग होगा और सामने आना पड़ेगा. सो D should be less than R1 plus R2. yes or no? यस सर. बट एक और कंडीशन है, जस्ट D लेस देन R1 प्लस R2 इज नॉट द ओनली कंडीशन दैट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड. देयर इज वन मोर कंडीशन. क्योंकि अगर D मान लीजिए 0 हो गया, D 0 हो गया, देन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जाएगा. सर नो? यस सर, हो जाएगा. मतलब सिर्फ D लेस देन R1 प्लस R2 है तो D 0 भी हो सकता है ना, इसका मतलब. हाँ बट D सर. 0 है तो इंटरसेक्टिंग वो का केस नहीं इंटरसेक्ट नहीं रहेगा. कर रहा है ना. ऐसा नो? सो what is the triangle inequality? There are 2 inequalities. ऐसा नो? The side should be less than sum of the 2 sides and any side should be greater than the difference of the 2 sides. yes or no? समझ में आ रहा है कि नहीं? Any side Yes, of the sir. triangle is always less than the sum of the other 2 sides and it is always greater than the difference of the other 2 sides. yes or no? So 2 सर्कल्स अगर हाँ इंटरसेक्ट सर, हाँ करना है सर. तो D क्या होना चाहिए? R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 के बीच में होना चाहिए. समझ में आ रहा है? क्लियर? यस सर. एंड इस केस में कितना कॉमन टेंजेंट्स आएगा? ओनली 2 कॉमन टेंजेंट्स. ऐसा ना? एंड देयर आर नो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स. बीच में कुछ टेंजेंट्स नहीं आएगा. क्लियर? ओके. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर. अब नेक्स्ट इज टचिंग इंटरनली. टचिंग इंटरनली का मतलब है एक सर्कल ऐसा है, दूसरा सर्कल ऐसा है, एग्जैक्टली टच कर रहे हैं. ओके, इस पॉइंट पे. सो व्हाट इज द कंडीशन? देखिए 1 2, आप ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर, अगर C1 बोलते हैं, C2 दिस पॉइंट इज P.
C1 C2 इज इक्वल टू C1P माइनस C2P होगा। सर नहीं समझ में आया सर। सर नहीं समझ में आया। ठीक है, बड़ा सर्किल ड्रॉ करें। मान लीजिए आपके पास दो सर्किल है, एक सर्किल ऐसा है, ओके, दूसरा सर्किल मान लीजिए ऐसा है, ओके, क्लियर। सो इफ टू सर्किल्स आर टचिंग Yes, sir. इंटरनली, व्हाट इज द कंडीशन बिटवीन DR1 एंड R2? देखिए, फर्स्ट सर्किल का सेंटर है, सेकंड सर्किल का सेंटर है, ओके, दोनों को ज्वाइन करिए, इसको एक्सटेंड किया तो ये वो वाला पॉइंट आएगा जहां ये दोनों टच कर रहे हैं, सर। यस सर। इसका हम प्रूफ नहीं किया, बट हम प्रूव कर सकते हैं, देखते हैं, वो बाद में प्रूव करेंगे, ओके। द लाइन जॉइनिंग द centers of the two circles also pass through the point where the circles touch each other, okay. So ये C1 ये C2 जहां टच करे वो पॉइंट P मान लीजिए, okay. So can I say that C1 C2 is equal to C1P minus C2P? ये पूरा डिस्टेंस जो है माइनस ये डिस्टेंस किया तो ये वाला डिस्टेंस आना चाहिए, सर। हाँ सर होगा। So C1 C2 को हम D मान रहे हैं ना। Oh, yes. C1P is nothing but R1, C2P is nothing but R2 है, सर। Yes, sir. D is equal to R1 माइनस R2, उसका मतलब है अगर डिस्टेंस एग्जैक्टली R1 माइनस R2 है तो वो इंटरनल टचिंग होगा, क्लियर। और सामने आ गया तो सो सर्कल विद इन सर्कल, you have one circle within the other circle, then D will be less than R1 minus R2, समझ में आ रहा है, क्लियर। यस सर। सर कंसेंट्रिक में क्या होगा फिर? मतलब जीरो, कॉन्सेंट्रिक में C1 C2 जीरो हो जाएगा ना, ऐसा ना। जीरो से लेके R1 माइनस R2 के बीच में कोई भी नंबर है तो सर्कल्स आर वन सर्कल विद इन अदर सर्कल, एग्जैक्टली जीरो हो गया तो कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा, क्लियर है। डी तो नेगेटिव नहीं जा सकता ना। हाँ सर वो नेगेटिव नहीं होगा। सर ये लास्ट दो केस में तो कॉमन टेंजेंट्स नहीं होगा। हाँ, अगर सर्कल विद इन सर्कल है तो कॉमन टेंजेंट्स नहीं होगा, अगर टचिंग इंटरनली है तो एक कॉमन टेंजेंट आएगा, सर। Yes, sir. सर एक सर्कल अगर एक टेंजेंट होगा तो कॉमन टेंजेंट है। क्या है बेटा, एक सर्कल? सर मतलब एक सर्कल होगा तो कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। अगर एक ही सर्कल है तो हाँ सर। क्या है, एक सर्कल है तो कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट का मतलब दो सर्कल्स होना चाहिए ना, अच्छा समझ में आ रहे। कॉमन का Okay, मतलब क्या है, दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट। ओके सो ये केसेस समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर समझ गया। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर। नेक्स्ट पेज में जाओ। यस सर हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए R1 इज 5 यूनिट्स, R2 इज 3 यूनिट्स। मान लीजिए दो सर्कल्स है, पहला सर्कल का रेडियस 5 है, सेकेंड सर्कल का रेडियस 3 है, ओके। सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर डिफरेंट केसेस? मान लीजिए सर्कल्स नॉट कटिंग, टचिंग एक्सटर्नली, intersecting, touching internally, okay, one circle inside other, concentric। समझ में आ रहे? 6 केसेस में कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा ना। यस सर। सो फर्स्ट केस कब आएगा? नॉट कटिंग ईच अदर का मतलब है D शुड बी ग्रेटर देन 8, समझ में आ रहे? R1 के साथ अगर सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस 8 से ज्यादा है तो सर्कल्स विल नॉट कट ईच अदर, ओके। चलो सर ये कौन सा केस बनता है सर? दो सर्कल्स है,
ये दो सर्कल्स कोई भी केस में हो सकते हैं, मैं एक एक केस का कंडीशंस लिख रहा हूं। अगर ये दोनों सर्कल्स अगर कटिंग नहीं होना है तो इफ दे शुड नॉट कट ईच अदर देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर शुड बी ग्रेटर देन 8। क्लियर है? यस सर ठीक है। अगर ये दो सर्कल्स इफ दे टच एक्सटर्नली, इसका मतलब डिस्टेंस जो है सेंटर्स के बीच में वो एग्जैक्टली 8 होना चाहिए। अगर दोनों सेंटर्स के बीच में एग्जैक्टली 8 यूनिट्स डिस्टेंस है तो देन दे टच एक्सटर्नली। ओके, क्लियर? ऐसा ना? Yes, sir. If the two circles are intersecting, then D should be less than 8 and also greater than how much? Sir, 0. सर 2। हाँ, इसका मतलब डिस्टेंस जो है सेंटर्स के बीच में 2 and 8 के बीच में है तो देन दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स। ओके, अगर D एग्जैक्टली 2 है तो होना चाहिए। क्या है बेटा? सर क्या ये जरूरी है कि वो 2 से बड़ा ही होना चाहिए? हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली 2 पे टचिंग इंटरनली हो रहा है ना सर। ठीक है। एंड वन सर्कल इनसाइड अदर सर्कल में D लेस देन 2 है सर नो। D 2 से और छोटा हो गया तो एक सर्कल दूसरे के अंदर चला जाएगा, राइट? एंड कॉन्सेंट्रिक का मतलब D इक्वल टू 0। समझ रहे? क्लियर है? यस सर ठीक है। जैसा आप नीचे से ऊपर भी सोच सकते हैं, मान लीजिए दो सर्कल हैं, इनिशियली दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इसका मतलब D कितना है? 0 है। ओके, धीरे धीरे करके आप छोटा सर्कल को बाहर लेके जा रहे हैं, इसका मतलब सेंटर्स के बीच में धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, है सर नो? सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस धीरे धीरे बड़ा हो रहा है सर नो? यस सर। सो डिस्टेंस जब तक 2 से छोटा होगा वन सर्कल विल बी इनसाइड द अदर सर्कल। जब डिस्टेंस एग्जैक्टली 2 हो गया तब क्या होगा? अंदर से टच करेगा। क्लियर? सर बस ये एक पॉइंट पे टच करता है। अगर D इज इक्वल टू 2 है तो वन सर्कल इनसाइड द अदर, वन सर्कल टचिंग द अदर सर्कल इंटरनली। एग्जैक्टली जब एक बार टच करना स्टार्ट करेगा ना सर, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। क्लियर है? अगर D जो है 2 से और बढ़ गया, 2 पे क्या है? एग्जैक्टली इंटरनल टचिंग है, D इक्वल टू 2 पे। सो D का वैल्यू और बढ़ गया 2 से, तब क्या होगा? इंटरसेक्ट, दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करना शुरू करेगा। समझ आ रहा है? कब तक दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा? 8 तक। समझ आ रहे? D 2 और 8 के बीच में है तो दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा। समझ आ रहे? एग्जैक्टली D इक्वल सर टू 8 8 तक या सर 8 से पहले तक? हाँ, 8 पहले तक जो भी। एग्जैक्टली 8 में क्या होगा? दे विल जस्ट टच ईच अदर। ओके, अगर 8 से भी बढ़ गया दे विल नॉट कट ईच अदर। क्लियर है? हाँ सर ठीक है। यस सर। समझ में आया? यस सर। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाएंगे। यस सर। So next concept is calculating the lengths of common tangents. आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है? यू हैव टू सर्कल्स, R1 इज इक्वल टू 8, मान लीजिए R2 इज इक्वल टू 3। ओके, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। ओके, क्लियर? मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज इक्वल टू 15, मान लीजिए, हो सकता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स भी इक्वल टू 15। ये कौन सा केस में आएगा? हाँ सर। हाँ सर। कौन सा केस में आएगा ये? सर जिसमें इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सो नॉट इंटरसेक्टिंग में आएगा ना सर? नॉट कटिंग। यस सर, हाँ नॉट सर, इंटरसेक्टिंग में क्योंकि आना D चाहिए, 8 के ऊपर है सर। सो D यू 8 के हैव ऊपर है टू इसलिए। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, है सर? यस सर। So first let us look at direct common tangents. Okay,
सर्कल ऐसा है, सर्कल ऐसा है। ओके, एक रुकिए एक बार। पीछे स्क्रीन चेंज हुआ? यस सर, ग्राफ आ गया। ठीक है, कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है? यस सर। सो ओके बेटा, हम ये आपको ड्राइंग के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। हम इसमें हमारा सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। ओके, सो एक सर्कल है, सेंटर कुछ भी हो, ठीक है, रेडियस को 8 मान रहा हूं। ओके, सो 8 यूनिट्स का एक सर्कल है, दिख रहे हैं? 8 यूनिट्स का एक यस सर्कल। सर। अब पहला सर्कल का सेंटर क्या है? 0 है ना। अब सेंटर्स के बीच में हाँ डिस्टेंस सर। कितना दिया? 15 यूनिट्स है सर ना। इसका मतलब दूसरा सर्कल का सेंटर शायद 15 में है, राइट? एंड रेडियस इज 3 यूनिट्स, राइट? दिख रहे? ऐसा? यस सर। नाउ आई वांट द कॉमन टेंजेंट्स, राइट? ऐसा ना। मुझे कॉमन टेंजेंट चाहिए, राइट? तो इसके लिए मैं देखता हूं, देखिए। सो लेट अस डू समथिंग, थोड़ा सा एनिमेशन जैसा दिखाता हूं आपको। सो इस पॉइंट पे पहला सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉ कर सकता हूं? ऐसा? पॉइंट सी पे पहला सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने। ओके, दिख रहा है सबको? हाँ यस सर, सर। दिख रहा है। देखिए, इज दिस द कॉमन टेंजेंट? ये कॉमन टेंजेंट है क्या? नहीं है ना, नो नो सर। सर। क्योंकि कॉमन टेंजेंट का मतलब दोनों का कॉमन होना चाहिए सर। सो जैसे ये पॉइंट सी को, ये पॉइंट सी को मैं चेंज करता हूं। ओके, ठीक है, जैसे पॉइंट सी को मैं चेंज कर रहा हूं, टेंजेंट भी चेंज हो रहे, राइट? यस सर। सो ऐसा 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 चेंज कर रहा हूं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। देखिए यहां, देखिए जस्ट टच करना शुरू हुआ। हाँ सर। दिख रहे? सो दिस इज द हाँ केस व्हेन यू हैव ए कॉमन टेंजेंट। ये एक कॉमन टेंजेंट है, समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। सर। अगर मान लीजिए ये जो फर्स्ट टेंजेंट का स्टार्टिंग पॉइंट तो सी है, ऐसा ना? यस सर। अब ये टेंजेंट सेकंड सर्कल को मान लीजिए डी पे इंटरसेक्ट हुआ, समझ रहे? लेट दिस पॉइंट बी डी। दिख रहा है आपको पॉइंट जो मैं दिखा रहा हूं? यस सर। ये वाला पॉइंट को मान लीजिए डी मान लिया, तो वो सी एंड डी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। क्लियर है? हाँ समझ सर, समझ आ गया। समझ में आया? लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स। क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। यूजुअली टेंजेंट तो लाइन होता है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? लाइन का तो कुछ लेंथ नहीं होगा, ऐसा ना? बट व्हेन आई से लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ओके, 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। आप ध्यान से देख लीजिए, ये डीसीटी है क्या टीसीटी है? ये डीसीटी है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, ऐसा ना? यस सर। अब देखिए यस सर, इसको और आगे DCT लेके जाएंगे, देखिए और आगे लेके जा रहा हूं। देखिए एक और केस यहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ कहीं थोड़ा सा हाँ, यहाँ दिख रहा है आपको? हाँ सर। फिर कॉमन टेंजेंट हुआ था ना एक और बार। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस कॉमन टेंजेंट इज कॉल्ड द सर, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कॉमन कॉमन टेंजेंट। ओके, टीसीटी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसके बाद फिर आगे गया आगे गया आगे गया, फिर इस तरफ से मीट हुआ। हाँ सर। सो दिस इज द अदर
TCT, ओके। ट्रांसवर्स कॉमन। और नीचे लेके जा रहा हूं, एक यहाँ एक कॉमन टेंजेंट आया, ओके। हैव DCT. 4 कॉमन टेंजेंट्स, क्लियर है? हाँ सर। So what we are trying to find is the lengths of common tangents, clear है? Yes, sir. Okay, so how can you find the lengths of common tangents? यहाँ common tangent draw करने का कुछ रास्ता नहीं है। सर नॉर्मल पेज पे दिखाइए सर, इसमें थोड़ा हचपच लग रहा है। हाँ, नहीं मैं देख रहा हूँ, ठीक है। बट कॉमन टेंजेंट्स का मतलब समझ में आया ना आपको? Yes, sir. So let's go back, okay? Normal spin आ गया। So assume that you have 2 circles, okay? पहला सर्कल का सेंटर जो है C1, सेकेंड सर्कल का सेंटर C2, ओके? So मैं क्या करता हूँ, एक बार एक काम कर लीजिए, मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूँ such that it's easy to look at, okay? So let this be the first circle, let this be the second circle, okay? So ये C1 है, ये जो है वो C2, okay? So C1 C2 के बीच में डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज D, yes or no? Yes, sir. अब ये दोनों का कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके? लेट मी ड्रॉ द कॉमन टेंजेंट। ऐसा कुछ होगा कॉमन टेंजेंट, yes or no? Yes. So how do you find the length of this common tangent? देखिए पहला मैं फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, इसके बाद नंबर्स पुट करके I'll get the answer to this question, okay? So first देखिए, if you join, let the point of contact be P and Q, okay? हमको पी क्यू का लेंथ निकालना है ना, राइट? Yes. सो C1 P को ज्वाइन कर लीजिए, C2 Q को ज्वाइन कर लीजिए, कर सकते हैं? सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी 90 डिग्रीज इन दिस डायग्राम? दो 90 डिग्रीज आना चाहिए ना, यहाँ एक 90 डिग्रीज आएगा, यहाँ एक 90 डिग्रीज आएगा, ऐसा ना? Yes, sir. Radius to the tangent is 90. एंगल बिटवीन रेडियस एंड दिस। सो पी क्यू का लेंथ चाहिए मुझे। सो मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, लेट मी डू ए कंस्ट्रक्शन। द कंस्ट्रक्शन इज सिंपली फ्रॉम Q ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू C1 C2। C1 C2 जो है एक लाइन पैरेलली ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ कर सकते हैं? Yes, sir. Okay, clear? So let this point be R. So how many of you can see that this is a parallelogram? C1 C2 Yes. QR is a parallelogram, right? Yes or no? सर कैसे Yes. सर, दो साइड कैसे? पैरेलल क्योंकि हुआ तो हो कंस्ट्रक्शन जाएगा। से ये दोनों तो पैरेलल है, एंड यहाँ एंगल्स sir. तो सप्लीमेंट्री है ना। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड अगर 180 डिग्रीज बनाता है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होना चाहिए ना, ऐसा ना? यस सर, यस। और आप देखा तो इस तरफ 90 डिग्री से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो लाइंस शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, राइट? Yes, sir. सो ये R2 है, ये वाला R1 है, सो नो, फर्स्ट रेडियस सेकंड रेडियस। सो अगर ये R2 है तो ये भी R2 होगा। क्यों समझ में आ रहे? क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, अगर ये R2 है तो ये भी हाँ, R2 हाँ। होगा, ऐसा ना? Yes, सो sir. ये वाला लेंथ कितना होगा, छोटा सा लेंथ? R1 minus R1 minus माइनस R2. अगर ये C1 C2 D है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस भी D होगा, ऐसा ना? Yes, sir. सो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ, PQR sir. इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ऐसा ना? क्योंकि D इज द हाइपोटेन्यूज, Yes. ध्यान दे दीजिए, D सबसे बड़ा वाला है। उसका नेट इसमें, आपका नेट इसमें। सो PQ इज इक्वल टू सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ D माइनस ऑफ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला डिराइव हो गया, देखिए। Yes, यस sir. सर। समझ में आया सबको? Yes, sir. लेंथ ऑफ DCT का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला TCT के लिए काम नहीं करेगा,
This is a formula for DCT, direct common tangent. Okay. So length सर of, उसका अलग होता है क्या? हाँ वो भी डिराइव करेंगे. Length of DCT is square root of D square minus of R1 minus R2 का whole square. Clear? तो मतलब D minus R1 minus R2 फॉर्मूला. D square minus R1 minus R2 का whole square. Sorry, Yes. D square minus R1 minus R2 whole square का square root. That is the length of DCT. Okay. Yes. So इस question में can you find the length of DCT? Root of 15 square minus 8 minus 3 कितना है 5 square. समझ रहे? Clear? 200. So square root of 200 हो जाएगा. सही कि नहीं? Yes. सर 2 रूट 50. कितना 2 रूट 50 50. और 5 भी लेके आ सकते हैं 10 रूट 2 ऐसा ना. 10 root 2. Yes sir. So the length of DCT is 10 root 2 in this case. Clear? यस सर ठीक है. Okay or not? Yes. Sir, you can explain once again because my net connection problem was there. देखिए बेटा लेंथ ऑफ DCT हम डिराइव किए हैं. We have derived it to be root of D square minus R1 minus R2 whole square. So just आपका क्वेश्चन में D भी मिल गया, R1 भी मिल गया, R2 भी मिल गया, सब कुछ मिल गया ना क्वेश्चन में, ऐसा ना. So you have everything in the question. Yes. यस सर. So just substitute करके आपको आंसर निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेंथ ऑफ TCT निकालेंगे. लेंथ ऑफ Yes, sir, TCT. कॉमन टेंजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा हूँ, देखिए आगे जा रहा हूँ. So length of transverse common tangent. Okay, length of transverse common tangent. एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है. ओके, so you have transverse common tangent which looks like this. Yes or no? वाह, ऐसा कुछ होगा? Yes sir. लगभग समझ में आ रहा है ना कैसे हाँ, sir. दिख रहा है. So if this is P and if this is Q, so इस बार क्या करेंगे, देखिए ये C1 है, ये C2 है ना, ऐसा ना. C1 and C2 lies on the opposite sides of the line, ऐसा ना. So ये जो है ये R1 है, ये लेंथ जो है ये R2, ऐसा ना. Yes sir. So C1 C2, this is D, right? Yes sir. So D निकालना है, ऐसा ना. इस बार 90 डिग्री यहाँ है और यहाँ है, राइट. सो ये दोनों पैरेलल है क्या नहीं, ये वाला लाइन. R1 और R2 के बीच में प्लस हो जाएगा. हाँ, इस बार मैं क्या करता हूँ, सेम कंस्ट्रक्शन है, फ्रॉम C2 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू D, बट इस बार ये इसको एक्सटेंड करके मिलाना पड़ेगा, सर नो. Yes. फ्रॉम C2 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू D. ओके. सो ये भी D होगा, सर नो. Yes. सो ये R2 है तो ये भी R2 होगा. Yes sir. सो यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होगा. Yes sir. सो अब बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए, टेक द बिग ट्रायंगल. सर D के पैरेलल आप लाइन नहीं बनाए हैं. सॉरी आप सॉरी, transverse सो ये के D नहीं साथ है, ये D नहीं है, सॉरी. ये PQ सर एक बार किससे फिर से बराबर है? बोल दीजिए सर, नहीं समझ में आ रहा. ये PQ से बराबर है, क्योंकि D जो है C1 C2 है ना, ऐसा ना.
समझ में आया? सर एक बार फ्रेश डायग्राम में बता दीजिए सर, इसमें कुछ ठीक। समझ में नहीं आया। तो देखिए एक सर्किल ऐसा है, दूसरा सर्किल ऐसा है, तो ये दोनों का TCT ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, दिस इज द TCT. लेट दिस पॉइंट बी P, लेट दिस पॉइंट बी Q. ओके, so अब let this point be C1, let this point be C2, right? So ये ज्वाइन किया तो यहाँ 90 डिग्रीज, ये ज्वाइन किया तो यहाँ 90 डिग्रीज, राइट? ऐसा ना? सो अब मेरा कंस्ट्रक्शन है फ्रॉम C2 ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ. ड्रॉ कर सकता हूं? कैन आई डू दिस? यस सर. सो ये R1 है, ये R2 है, तो ये वाला लेंथ भी R2 होगा? यस सर. ये वाला लेंथ PQ होगा? ये तो रेक्टेंगल बन गया ना, तो कैसे R2 हुआ सर वो वाला लेंथ? क्योंकि यहाँ 90 90 90 90, ये तो रेक्टेंगल बन गया ना, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा. यस सर. ऐसा ना? क्लियर है? यस सर. सो C1 C2 को ज्वाइन कर लीजिए. C1 C2 के बीच में लेंथ तो D है. सो डू यू से राइट एंगल ट्रायंगल, बिग राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल राइट एंगल है ना, ऐसा ना? हाँ सर. सो D तो हाइपोटेन्यूज है, सो D स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर. इस बार हाँ सर. so PQ square is equal to this time D square minus of R1 plus R2 whole square. That's the difference. Okay. So PQ का लेंथ कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ D square minus R1 plus R2 का होल स्क्वायर. क्लियर? पिछली बार फॉर्मूला रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस ऑफ R1 माइनस R2 होल स्क्वायर आया, इस बार D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल प्लस स्क्वायर. R2 होल स्क्वायर. वही डिफरेंस है दोनों में. क्लियर है? सर डी हाइपोटेन्यूज है ना सर इसमें? हाँ हाइपोटेन्यूज है, बट दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर. जो क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स मिलता है ना, वो D. क्लियर? यस सर. सर तो इसमें PQ क्या है? क्या है बेटा? ये रेक्टेंगल है ना, जैसे ये R2 है तो ये R2 है, ये इस तरफ वाला PQ है तो इस तरफ वाला भी PQ होगा ना, ऐसा ना? यस सर. यस सर, अंडरस्टूड. So you have derived two formulas, length of DCT, length of TCT. दोनों formulas लगभग सेम दिखता है, जस्ट you have a difference of plus minus. D square minus of R1 plus R2 whole square, D square minus of R1 minus R2 whole square. Okay? माइनस R2 होल स्क्वायर. यस सर. So this is about the common tangents that you need to understand. So extra क्या किए हम? इन सर्कल एंड इन सेंटर, इन रेडियस के बारे में कुछ चीजें डिस्कस किया लास्ट क्लास में, सर नो? हाँ सर. यस एंड सर. कॉमन टैंजेंट्स के बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं अभी. सो लगभग कंप्लीट हुआ. सो प्रीवियस केस में व्हाट इज द लेंथ ऑफ TCT इन दिस केस? रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस ऑफ 5 to 10. 11 स्क्वायर. समझ में आ रहा है? R1 प्लस R2 होल स्क्वायर करना है. यस सर. So root of 15 plus 11 into 15 minus 11, root of 26 into 4. So 2 root 26 होगा length of TCT. Clear? सर रूट 26 इंटू 4 कैसे किए सर? A square minus B square, A plus B into A minus B. ऐसा ना? A plus B into A minus B. Clear है?
तो नहीं चाहे तो डायरेक्ट भी तो स्क्वायर करके रूट कर अंडर सकते हैं कर बेटा, सकते हैं ऐसे कैसे भी कर सकते हैं ना, सेम आएगा आंसर। वही सर। क्लियर है? हाँ सर। यस सर, हो गया। हो गया। सो अब अगला थ्योरम, ये आपका टेक्स्ट बुक में एज सच नहीं है, बट दिस कैन बी आस्क्ड एज ए क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप ये वाला जो स्टेटमेंट जो अभी मैं बोलना जा रहा हूँ वो प्रूव करने के लिए पूछ सकते हैं। ओके, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो थ्योरम देखिए, मान लीजिए एक सर्कल है, assume that you have a circle, assume that you have a circle, and मान लीजिए आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, you have an external point P। P से आप बहुत लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ना। शयन घोष, म्यूट कर लीजिए बेटा अपने आप को। यस सर। So if you have an external point P, इस पॉइंट से आप बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं सर। यस सर। वो लाइंस जो है सर्कल्स का सीक्वेंस हो सकता है, टैंजेंट्स हो सकते हैं, या नॉट कटिंग द सर्कल हो सकता है सर। यस सर। यस सर। सो मान लीजिए यू ड्रॉ डिफरेंट लाइंस विच आर सीक्वेंस टू दिस सर्कल। बहुत सारा सीक्वेंस ड्रॉ कर सकते हैं ना सर। सीक्वेंस का मतलब है दो पॉइंट्स पे जो कट करते हैं उसको सीक्वेंट बोलते हैं। ओके, सीक्वेंट का लिमिटिंग केस जो है वो टैंजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंट बाहर बाहर आ रहे हैं, एक ऐसा स्टेज होगा जिस टाइम पे वो सर्कल को एक ही बार कट करते हैं सर। दिस पर्टिकुलर केस इज कॉल्ड व्हाट? Tangent. Tangent. All these are secants. All these Secants. are secants. So how many secants can be drawn? Infinite. How many tangents can be drawn? 1, 2. 2, Yes or no? 1 एक on नीचे each एक side. ऊपर। Yes or no? 2 tangents can be drawn. Clear? So मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, एक पॉइंट P है। If you draw a secant, if the secant meets the circle at 2 points A and B, this PA and PB, ये जो PA का लेंथ है ना एंड PB का लेंथ जो है, these are called segments of the secant। क्या है? Segments. Segments of the secant। PA एंड PB, AB नहीं है, ध्यान दे दीजिए। AB जो है वो कॉर्ड का लेंथ हो जाएगा, है सर। हाँ सर। AB is the length of the chord। AB के बारे में बात नहीं कर रहे। PA and PB, both the segments will start from P। Okay, so if you have a secant, how many segments will a secant have? 2 segments। Okay, for example मान लीजिए एक और, मान लीजिए C है, ये D है। What are the segments of this secant? PC and PD. PC and PD। Okay, PCPD। clear है? If you have a tangent, मान लीजिए tangent PT है, इसका केवल एक ही सेगमेंट होगा, ऐसा ना। सीकेंट का 2 सेगमेंट्स होगा, ऐसा ना, P and PB। tangent has only Yes. one segment। One ऐसा ना? segment. और आप ऐसा भी बोल सकते हैं, tangent also have 2 segments which are equal। ऐसा भी बोल सकता हूं। एक सीकेंट tangent कब होगा? A and B जो है वो अगर एक ही जगह आ गया तो tangent हो जाएगा, ऐसा ना। हाँ सर, हाँ सर। So हम बोल सकते हैं tangent also have 2 segments, but the 2 segments are equal। दोनों PT ही है, ऐसा ना। Yes sir. So ध्यान से देख लीजिए, a secant has 2 segments which are not equal। A tangent has also 2 segments which are Equal. equal। Clear है? Okay? Yes. सर सेगमेंट मतलब सर? सेगमेंट मतलब इसका बेसिकली सर्किल काट रहा है ना, PAB को सर्किल काट रहा है ना, ऐसा ना। सेगमेंट का मतलब क्या है? एक कटा हुआ पार्ट है, ऐसा ना। यस इंग्लिश सर। में सेगमेंट का मतलब क्या है? इसको सेगमेंट्स करिए का मतलब क्या है? इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ओके, सो सीकेंट का पार्ट्स मान सकते हैं। क्लियर?
यस सर। एंड एक और सर देखिए, tan एक सर्कल सर है, मान tan लीजिए आपके पास एक सर्कल है, सर यू हैव, टेंजेंट का दोनों सेगमेंट तो कोइंसाइड होगा ना। क्या है बेटा? तो टेंजेंट का दोनों सेगमेंट कोइंसाइड होगा ना। टैंजेंट का दोनों सेगमेंट्स कोइंसाइड होगा ना। हाँ इक्वल होगा, वही बोल रहा हूँ, द लेंथ ऑफ बोथ सेगमेंट्स आर इक्वल, ऐसा ना, क्योंकि दोनों सेगमेंट सेम हो गया ना, ऐसा ना। सर कोइंसाइड भी होगा। हाँ वही कोइंसाइड बोल सकते हैं या लेंथ इक्वल बोल सकते हैं, मतलब आप जैसा बोलना है वैसा बोल सकते हैं। ओके, हाँ सर ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए ए बी एक कॉर्ड है, सी डी एक कॉर्ड है। इफ दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट पी, मान लीजिए पी पे मीट कर रहे हैं, दिस पी एंड पी बी आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर सेगमेंट्स ऑफ दिस कॉर्ड, ऐसा ना, कॉर्ड का पार्ट्स है ना। इफ टू कॉर्ड्स आर कटिंग ईच अदर, Yes, द sir. कॉर्ड्स विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऐसा ना। उसको अब Yes, आप सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड बोल सकते हैं, ऐसा ना। सो व्हाट आर द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड ए बी? पी ए एंड पी बी, समझ में आ रहे? व्हाट आर द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड सी डी? पी सी एंड सर पीसी एंड पीडी। पी डी, क्लियर है, ऐसा ना। yes, sir. अब एक और बात बोल यस रहा सर। हूं, कैन कॉर्ड्स बी कॉल्ड सीकेंट्स ऑल्सो? ध्यान दे दीजिए, No, sir, because it. No, sir. देखिए एक सर्किल है, यहां P बाहर है ना, अगर मान लीजिए P अंदर है, कैन यू ड्रॉ सीक्वेंस थ्रू दिस पॉइंट P? सीकेंट का मतलब क्या है? ए लाइन विच कट्स द सर्कल बन एट टू जाएगा पॉइंट्स, बट ऐसा ना, टेंजेंट नहीं बनेगा। ऐसा ना। No, sir, नहीं बना, नहीं हो सकता। ठीक है। सीकेंट का मतलब क्या है? ए लाइन विच कट्स द सर्कल एट टू पॉइंट्स, राइट? Yes, मैं sir. आपसे पूछ रहा हूं, अगर सीकेंट बन P जाएगा सर्किल के टेंजेंट अंदर है, कैन यू ड्रॉ सीक्वेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्किल? No, sir. No, यस sir. है ना, क्योंकि आप यहां से कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, दो पॉइंट्स पे तो मीट कर रहे हैं ना, ऐसा ना, तो सीक्वेंट बन Yes, गया sir. ना। सो P हाँ, से भी sir. आप बहुत सारे सीक्वेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा ना। Yes, sir. बट डिफरेंस ये है कि अगर P बाहर है तो सीक्वेंस के साथ दो टैंजेंट्स भी आएगा, बट P अंदर है तो सिर्फ सीक्वेंस आएगा, टैंजेंट्स नहीं आएगा। ओके और नॉट? Yes. हाँ सर वो ठीक है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? सर हाँ, मतलब sir. सर सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं ना सर, हाँ कोई भी ड्रॉ कर सकता पॉइंट है ना, सर्कल की साइड है क्योंकि तो। सीकेंट का डेफिनेशन क्या है? लाइन विच कट्स द सर्कल एट टू पॉइंट्स। तो P से ऐसे लाइन तो बहुत ड्रॉ कर सकते हैं ना, जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, ऐसा ना। ओके और नॉट? कोई यस टेंट सर हो गया, सब है? हो गया। सो नाउ मान लीजिए, देखिए मैं अलग अलग केसेस आपको पहला टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ, थ्योरम में ये टर्म्स यूज होगा। मान लीजिए एक सर्किल है, एक पॉइंट P अंदर है, इस P से मान लीजिए बहुत सारे सीक्वेंस ड्रॉ कर सकता हूँ ना, ऐसा ना। सो लेट मी ड्रॉ वन सीक्वेंट, कोई भी एक सीक्वेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ऐसा ना। दिस सीक्वेंट इज कटिंग द सर्कल एट टू पॉइंट्स A and B. Again, what are the segments of this secant? What are the segments of this secant? PA, PB. P and PB सेम है। देखिए अगर पॉइंट बाहर है तो भी सेगमेंट्स P एंड PB है, पॉइंट अंदर है तो भी सेगमेंट्स P एंड PB है। दिख रहा है आपको? Yes, sir. So whenever you Yes, sir. talk about segments, you always start with the point through which the secant passes. समझ में आ रहे? क्लियर? यस सर। सो अब सेगमेंट्स का, सीकेंट का सेगमेंट का अगर मतलब समझ में आ गया आपको, सो थ्योरम लिख रहा हूं, देखिए थ्योरम। If secants are drawn through a given point to a circle,
the product of secants, sorry, the product of segments is constant. This is a theorem. If secants are drawn through a given point to a circle, then the product of segments is a constant. इसका मतलब किसी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसका मतलब मान लीजिए एक पॉइंट, एक सर्कल है, कोई भी एक पॉइंट है P से, if secants are drawn through a given point to a circle, एक given point से कितना secants ड्रॉ कर सकते हैं? बहुत सारा, ऐसा नो? इनफाइनाइट। ऐसा नो? बहुत सारा ड्रॉ कर सकता हूँ। सो अलग अलग सीक्वेंस का अलग अलग सेगमेंट्स आएगा ना, ऐसा नो? फर्स्ट सीकेंट का यस सर। सेगमेंट्स का प्रोडक्ट क्या है? पी ए इंटू पी बी, ऐसा नो? सेकेंड सेगमेंट का, सेकेंड सीकेंट का व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स? पी सी इंटू पी डी, ऐसा नो? यस सर। थर्ड सीकेंट का व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स? पी एंड पी एफ। पी ई इंटू पी एफ, राइट? या ऐसा नो? यस सर सारा इक्वल होगा। हाँ, सारा इक्वल हो। और जितना भी ड्रॉ कर लीजिए आप, ऐसा नहीं कि तीन ही है, जितना भी ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी सीकेंट का सेगमेंट्स का प्रोडक्ट नोट कर लीजिए, तो प्रोडक्ट विल ऑलवेज। सर क्यों होता है सर ये? हाँ, यही थ्योरम है, प्रूव करेंगे। समझ में आ रहा है? अभी मैं ये नहीं बोला कि पॉइंट जो है बाहर होना चाहिए कि अंदर होना चाहिए, अंदर हुआ तो भी चलेगा एक वाला थ्योरम जो है। ओके, सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू प्रूव दिस थ्योरम। ओके, यस देखिए Yes, मुझे sir. लग रहा है इफ आई हैव टू प्रूव दिस थ्योरम, मुझे ये सारा प्रूव करने का जरूरत नहीं, कोई भी दो लेके प्रूव करने से बाकी सारा प्रूव हो जाएगा ना, ऐसा ना? यस सर। अगर पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी प्रूव किया तो इसका मतलब एक सीकेंट का जो प्रोडक्ट है दूसरा सीकेंट का प्रोडक्ट सेम प्रूव किया ना, इसका मतलब सारा सेम हो जाएगा, ऐसा ना? सो देखिए, लेट अस ट्राई टू सी हाउ दिस थ्योरम वर्क्स। एक सर्कल है, बाहर एक पॉइंट है, एक सीकेंट ए बी है, पी ए बी, दूसरा सीकेंट मान लीजिए पी सी डी। ओके, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड? पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ऐसा नो? सो इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज वेरी इजी टू प्रूव दिस थ्योरम, क्योंकि देखिए एक कंस्ट्रक्शन करता हूं। सो जॉइन ए सी, जॉइन बी डी, कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं सर? हाँ सर। अब टेक ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल पी बी डी, टेक ट्रायंगल्स पी ए सी एंड पी बी डी। ये दोनों ट्रायंगल्स हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। कैसे? दोनों में ये वाला एंगल तो सेम है ना, ऐसा ना? हाँ सर। पी ए सी एंड पी बी डी दोनों में ये वाला एंगल तो है, राइट? नेक्स्ट, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल सेम है, क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट। देखिए, अगर इस एंगल को अल्फा मान लिया तो ये दोनों का सम भी 180 है, ये दोनों का सम भी 180 है, ऐसा ना? यस सर, हाँ पता है। सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर 9th क्लास में आपको याद है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, सिमिलरली यस ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल से बराबर, क्योंकि अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये दोनों का सम भी 180 है, ये दोनों का सम भी 180 है। ओके, यस क्लियर? सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट ध्यान दे दीजिए सेम ओरिएंटेशन में नहीं है, थोड़ा सा उल्टा सिमिलैरिटी, ऐसा ना? इस तरफ वाला हाँ। एंगल उस तरफ वाला एंगल से इक्वल है, ऐसा ना?
सो इस तरफ वाला एंगल जो है इस तरफ वाला एंगल से इक्वल है. दिस एंगल इज इक्वल टू PAC दिस एंगल. similar to BD. So similar triangles है but slightly the orientation is different, right? ऐसा ना. So अगर ये दोनों सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो तो सेम होना चाहिए, ऐसा ना. So Yes, फर्स्ट sir. एंगल का ऑपोजिट PC बाय बड़ा ट्रायंगल में फर्स्ट एंगल का ऑपोजिट क्या है? PB, ऐसा ना. छोटा ट्रायंगल में फर्स्ट एंगल का ऑपोजिट बड़ा ट्रायंगल में फर्स्ट एंगल का ऑपोजिट इज इक्वल टू छोटा ट्रायंगल में थर्ड एंगल का ऑपोजिट क्या है? PA, राइट. By PD. बड़ा ट्रायंगल में फर्स्ट एंगल का ऑपोजिट क्या है? PD, विच इंप्लाइज PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD. हो गया, बहुत सिंपल है. So this is a standard theorem, but this can be asked as a question in your exam. याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सोचा. क्लियर? सर और सारा इक्वल कैसे हो जाएगा अब, मतलब जितना भी सेकंड्स नहीं ड्रॉ अभी करेंगे. देखिए ये PAB PCD ऐसा कुछ स्पेशल नहीं लिया ना, कोई भी दो सेगमेंट्स है सर. मान लीजिए कुछ और ड्रॉ किया मैंने, बेसिकली इसको CD मान सकते हो ना सर. हम कोई भी एक सेगमेंट का बाकी किसी सेगमेंट से प्रोडक्ट से इक्वल प्रूव कर लिया ना सर. तो फिर यहाँ पे ट्रायंगल PCA और ट्रायंगल PBD सिमिलर होगा ना. हाँ, बट ये रिजल्ट तो प्रूव हो जाएगा ना. मान लीजिए ये CD जो है इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस CD. PA भी मान लीजिए एक सीकेंट है, PCD एक कोई भी एक और सीकेंट है सर ना. PCD यहाँ भी हो सकता है ना सर ना. PCD यहाँ भी हो सकता है, PCD यहाँ भी हो सकता है सर ना. सर एक टेंजेंट को हम लोग सेकंड बोल सकते हैं ना, मतलब टैंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ ए सीकेंट, समझ रहे, जिसमें दोनों सर बोल इंटरसेक्टिंग सकते पॉइंट हैं जो है इक्वल. वो सेम हो गया, समझ रहे. सीकेंट का जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, इफ दे कोइंसाइड विद ईच अदर दैट लाइन बिकम्स ए द सीकेंट बिकम्स ए टैंजेंट. क्लियर है? यस सर, ठीक है सर. क्लियर? सर जब P इंटीरियर में होगा तब कैसे करेंगे? क्या है बेटा? सर जब P इंटीरियर होगा तब कैसे करेंगे? हाँ वो अगला क्लास में करेंगे, कल करेंगे. ठीक है, थैंक यू सर. ठीक है. विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. ओके सर सर. अगर P इंटीरियर sir. होगा भी PA इंटू P इक्वल टू PC इंटू D होगा. हाँ एग्जैक्टली यही रिजल्ट आएगा, उसको भी डिराइव करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. क्लियर? गुड नाइट सर. ओके सर. हाँ, गुड Okay, नाइट बेटा sir. सबको. थैंक यू सर. Thank you, sir. बाय Good night, सर. sir. Bye.